अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काजी अब्दुल गफूर और आप देख रहे हैं चैनल एट रेड ऑफ सर काजी ईडीयू। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एलिमेंट्स। इन द अर्ली एज ओनली 9 एलिमेंट, जिसमें कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कार्बन, आयरन एंड सल्फ़र हमें मालूम थे सिर्फ और सिर्फ। इनके नाम याद रखना इसलिए ज़रूरी हैं कि एमसीक्यूज़ के अंदर पूछ लेते हैं और कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आप किसी 4 ऐसे एलिमेंट का नाम लिखिए जो कि अर्ली एज के अंदर पाए जाते थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है अनटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी 63 एलिमेंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड। 19th सेंचुरी के एंड तक सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे और नाउ 118 एलिमेंट है बीन डिस्कवर्ड। इस वक्त पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट मौजूद हैं, जिनमें से 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। अब आ जाते हैं डेफिनेशंस की तरफ। आप देखें, ये जो हमने दे रखा है ग्रीन कलर के अंदर, ये एलिमेंट्स की मॉडर्न डेफिनेशन है। A substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical mean is called element। ये इसकी पुरानी डेफिनेशन है। Element were the substance that could not be broken down into the simpler unit by ordinary chemical process। तो यहाँ ये बताया जा रहा है पुरानी डेफिनेशंस के अंदर कि एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, मतलब ऐसा प्योर मैटर हैं जो कि सिंपल केमिकल मेथड से किसी भी सिंपलर यूनिट्स के अंदर तकसीम नहीं हो सकते। और मॉडर्न डेफिनेशंस के अंदर बताया जा रहा है कि एलिमेंट और सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। एक ही किस्म के एटम्स से बने हुए, उन एटम्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा है और कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर इनको तोड़ा नहीं जा सकता बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स के ज़रिए से। अब आगे चलते हैं। आगे इट मीन दैट ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम। इसका मतलब ये हुआ कि हर जो एलिमेंट होता है वो यूनिक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। जैसे एलिमेंट हमारे पास है गोल्ड, तो गोल्ड एलिमेंट के अंदर तमाम के तमाम गोल्ड के एटम मौजूद होते हैं जो कि सिर्फ उसी से यूनिक हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। एलिमेंट अक्कर इन नेचुरल, इन फ्री और कंबाइन फॉर्म। ऑल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। तो इस बात का जायज़ा लेने के लिए नीचे हमारे पास टेबल है। टेबल नंबर है 1.1। इसकी हेडिंग है नेचुरल अकरेंसेस बाय वेट परसेंटेज ऑफ द सम मेजर एलिमेंट। इसमें देखें 3 कॉलम हैं। पहले लेफ़्ट कॉलम में लिखा हुआ है अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28%, एलुमिनियम 7.8%। बीच वाला कॉलम है ओशन से मुतालिक। ओशन में ऑक्सीजन है 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। और राइट साइड वाला थर्ड वन कॉलम है एटमॉस्फेयर पर मुश्तमिल है, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और आर्गन 0.9% है। अब ज़रा अगर हम इस टेबल पे गौर करें, और हमें गौर इस वजह से भी करना है कि यहाँ से एमसीक्यू बनता है। हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट अगर किसी जगह पर पाया जाता है तो वो ऑक्सीजन है, और वो है ओशन के अंदर 86%। इसके बाद जो एलिमेंट पाया जाता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर वो एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला नाइट्रोजन है जो कि 78% है। और उसके बाद जो एलिमेंट पाया जाता है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर है ऑक्सीजन, जो कि 47% पाया जाता है। तो ऑक्सीजन जो है ओशंस के अंदर भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है और अर्थ क्रस्ट के अंदर भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन को अगर हम देखें एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में दूसरे नंबर पे जो कि 21% में पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर के अंदर ही आर्गन 0.9% पाया जाता है। तो आप इधर अर्थ क्रस्ट के अंदर लास्ट वाला एलुमिनियम 7.8% पाया जाता है। तो जिनके बारे में मैंने बाद में आपको बताया, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं,
इनकी परसेंटेज आपको याद होने चाहिए। नीचे फिर कुछ इन्फॉर्मेशन है। एलिमेंट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस फॉर्म के अंदर ही पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड। ज़्यादातर जो एलिमेंट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। उनकी मिसालें हैं जैसे सोडियम सॉलिड एलिमेंट है, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये सारे के सारे सॉलिड एलिमेंट हैं। इसके बाद देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट, बहुत कम एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे मरकरी और ब्रोमीन इसकी मिसालें हैं। और बहुत ही कम आ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस फॉर्म के अंदर, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स गैसेस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, देयर से मुराद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर। एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स के अंदर। तो इनकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट और मेटल, 80% एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल होते हैं। अब थोड़ा सा नीचे अगले पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 6 के ऊपर। यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है जिसको हेडिंग दी हुई है डू यू नाउ के नाम से। यहाँ बताया जा रहा है मेजर पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। हमारी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा पानी का बना होता है और पानी हमारी बॉडी के अंदर 65% से लेकर 80% तक है बाय मास। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है छः एलिमेंट कंस्टिट्यूट अबाउट 99% ऑफ आवर बॉडी मास। सिर्फ 6 एलिमेंट हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं। उनमें कार्बन 65% है, उनमें ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% एंड फास्फोरस भी 1.5%। उसके बाद बताया जा रहा है पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम कंस्टिट्यूट 0.8% ऑफ आवर बॉडी मास, वेयर एज कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट एंड मैंगनीज कंस्टिट्यूट ओनली 0.2% ऑफ आवर बॉडी मास। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। अब तक अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सैम्बल और वैलेंसी से मुतालिक।